करते हैं बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची जारी। कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली सूची के अंदर 48 प्रत्याशियों के नाम है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची जारी और कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। और सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए किन किन सीटों पर जारी की गई है। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर दिनेश जांगी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, जरा बताइए, जो 48 नामों की सूची, इनमें किस किस के नाम महत्वपूर्ण और कौन ऐसे जिनको पहली बार टिकट दिया गया? विजेंद्र, देखिए, कल पहले चरण के चुनाव के तहत नामांकन की आखिरी तारीख है और कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बहुत देरी से ये सूची जारी की है। और एक और खास बात है विजेंद्र की अभी महागठबंधन ने आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो भी घोषित नहीं किया है कि कौन पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने आखिरकार आधिकारिक रूप से 48 प्रत्याशियों के नामों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अभी पहली सूची में 48 नाम घोषित हुए, तो लगता है कि 60 या 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। तो बड़ी बात यहाँ पर करें, जो वहाँ के जो पीसीसी चीफ है उनका पहली सूची में जाहिर सी बात है नाम यहाँ पर सामने आया है और वो मौजूदा विधायक भी है। इसके अलावा और बड़े चेहरों की हम बात करें, सुल्तानगंज से जो लल्लन यादव है उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है और अधिकतर जो सिटिंग विधायक है उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कि रिपीट किया गया है। वजीर, लेकिन दिनेश जांगी जी, जो आपने कहा कि भाई अभी तक सीट की शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो होता ही है ना भाई कि हर पार्टी की कुछ सीट्स होती है जो परंपरागत सीट होती है और उनको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। तो मानकर चले 48 वही सीटें हैं जिसको लेकर जो महागठबंधन के बाकी जो पार्टियां उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जी देखिए, अब अभी आधिकारिक रूप से आरजेडी है, उन्होंने अपनी जो है सूची यहाँ पर जारी नहीं की गई है। उन्होंने प्रत्याशियों को सिंबल जरूर दिए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने जो प्रत्याशियों की सूची आरजेडी ने यहाँ पर जारी नहीं की है। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस से मोटा मोटी सहमति बन चुकी है। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने बाकायदा ये एक जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, हम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी कितनी, वो एक सीट शेयरिंग का फार्मूला आधिकारिक रूप से अभी तक यहाँ पर नहीं लागू किया। और खास बात है कि ये जो इसमें दूसरे चरण के जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने वो भी विजेंद्र यहाँ पर घोषित यहाँ पर किए गए, यानी करीब पहले कह सकते हैं कि 10 नाम है जो दूसरे जो फेज के अंदर चुनाव होंगे उनके गए। बाकी जो यहाँ पर 2 नाम है वो पहले फेज के चुनाव के तहत घोषित किए। पटना साहिब से जो संसार शेखर है, युवा चेहरे हैं, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। बक्सर से बात करें तो संजय कुमार तिवारी, उनको जैसे पहले से तय था कि उनको एक बार यहाँ पर टिकट मिलेगा। लेकर हो रहे जो कुटुंबा है, कुटुंबा से बिहार पीसीसी चीफ है राजेश राव, उनको कुटुंबा से एक बार फिर यहाँ पर टिकट दिया गया है। औरंगाबाद, बिल्कुल दिनेश जी, 50-50 ऑलमोस्ट 24 सीटें ऐसी है जो सेकंड फेज की हैं और 24 सीटें ऐसी डिक्लेयर की गई हैं जो फर्स्ट फेज की हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।